नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीयरिंग लिंकेज के बारे में फॉर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के लिए। जो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम होता है उसके अंदर जो स्टीयरिंग लिंकेज होती है वो किस तरह से काम करती है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है जिसको ये नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है। क्योंकि इसके अंदर देखिए जो ये दोनों व्हील होंगे ये इंडिपेंडेंटली अप और डाउन मोशन करेंगे, तो एक की अप और डाउन मोशन का दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन बोला गया है कि एक जो व्हील का सस्पेंशन है दूसरे के उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन बोला। जो स्टीयरिंग लिंकेज है, अब जो स्टीयरिंग लिंकेज क्या है, जो हमारी स्टीयरिंग व्हील से इन जो व्हील तक जाती है, जो हमारे टायर होते हैं या स्टब एक्सल है वहां तक जो लिंकेज जाती है, इस सारी को हम स्टीयरिंग लिंकेज बोलते हैं, जो हमारे व्हील को टर्न करने में काम आती है। तो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनती है ये और कैसे काम करती है। देखिए पहले हमने बात की थी जो रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम था उसकी बात की थी। तो उसमें क्या होता था, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में थी जो टाई रोड वो मूव करती थी और जो टायर थे वो टर्न होते थे, लेकिन वो वर्टिकल मूवमेंट नहीं दे पाती थी। तो इसलिए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम का यूज किया गया है ताकि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है टायर्स की वो भी कंपनसेट हो सके। लिंकेज जो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स है पहले वो देख लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये है स्टीयरिंग व्हील जिसको जो ड्राइवर है वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू जो से टर्न लेता है, तो वो इसको रोटेट करता है। इसके बाद यहाँ पे लगा होता है स्टीयरिंग कॉलम, ये स्टीयरिंग कॉलम होता है। ये जो स्टीयरिंग कॉलम है ये एक होलो कॉलम होता है जिसके अंदर होती है स्टीयरिंग रोड। तो इसके अंदर स्टीयरिंग रोड होती है, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील रोटेट करता है तो ये स्टीयरिंग रोड जो है वो भी रोटेट करती है। ये हमारी कनेक्ट होती है आगे जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स है उसके साथ कनेक्ट होती है, या स्टीयरिंग गियर बॉक्स या स्टीयरिंग बॉक्स आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी पावर है जो ड्राइवर इस व्हील के ऊपर लगाता है उसको कई गुना मल्टीप्लाई करना, या जो ह्यूमन एफर्ट है ड्राइवर का एफर्ट है उसको कम करना, तो उसके लिए ये गियर बॉक्स लगाया जाता है। ये जो गियर बॉक्स है इसके आगे यहाँ पे लगी होती है क्रॉस शाफ्ट। ये जो शाफ्ट होती है ये गियर बॉक्स से बाहर निकली होती है जो कि हमारी अटैच होती है एक पिटमैन आर्म से। इसको आप पिटमैन आर्म बोल सकते हैं और आप इसको ड्रॉप आर्म भी बोल सकते हैं। पिटमैन आर्म या फिर ड्रॉप आर्म इसको आप बोल सकते हैं, आप इसको कुछ भी बोल लीजिए। तो ये जो पिटमैन आर्म है, ये जो क्रॉस शाफ्ट है, जब आप व्हील को रोटेट करते हैं, जब ये स्टीयरिंग जो गियर बॉक्स है इसके बाहर जो शाफ्ट है तो ये भी इस तरह से मूव करती है, इस तरह से रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है इस तरह से, तो क्या होगा, इसके आगे ये पिटमैन आर्म लगी है। अब ये पिटमैन आर्म मान लीजिए इस तरह से लगी है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। मान लीजिए इस तरह से लगी है तो ये भी इस तरह से और इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से और इस तरह से। ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये लेफ्ट और राइट की तरफ इस तरह से टिल्ट करेगी, इस तरह से। तो इस तरह से ये करेगी, जैसे जैसे क्रॉस शाफ्ट हमारी रोटेट करेगी तो ये हमारी जो पिटमैन आर्म है ये इस तरह से और इस तरह से जाएगी। अब देखिए ये आगे है हमारी रिले रोड, इसको हम रिले रोड बोलते हैं। ये जो रिले रोड है ये एक्चुअल में क्या है, हमारी जो है टाई रोड है। जैसे कि पीछे जो हमारा स्टीयरिंग लिंकेज थी जो रिजिड एक्सल सस्पेंशन सिस्टम में था उसके अंदर एक ही टाई रोड यूज़ की गई थी जिसको हम ट्रैक रोड भी बोलते थे। इसके अंदर जो है 3 तरह की टाई रोड यूज़ की गई हैं, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये है हमारी रिले रोड जो इसका हिस्सा है टाई रोड का। जब ये पिटमैन आर्म मूव करती है तो क्या होती है, ये जो रिले रोड है ये भी मूव करती है इस तरह से हॉरिजॉन्टल जो प्लेन में मूव करती है। अब देखिए यहाँ पे ये भी और यहाँ पे ये भी, ये हैं हमारी टाई रोड्स के दूसरे एंड्स। यानी कि एक तो ये पार्ट हो गया, उसके बाद जो टाई रोड है ये पार्ट है और ये पार्ट है। तो इस तरह से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये क्यों किया गया है, ताकि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो कंपनसेट कर सके व्हीकल और एक व्हील का दूसरे के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, यानी कि इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम हमें मिले। तो ये टाई रोड्स 2 पीस और एक ये पीस जो रिले रोड है जिसको हम बोलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करती है, जबकि ये है जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन को कंपनसेट करती है।
तो इसलिए टाई रोड को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो ये जो टाई रोड है देखिए कैसे काम करेगी। जब आपकी पिटमैन आर्म इस तरह से मूव की तो ये भी इस तरफ जाएगी, जब ये इस तरफ जाएगी ये इस लिंक को इस तरफ खींचेगी, यहाँ से बाल जॉइंट के साथ कनेक्टेड है तो ये इस तरफ जाएगी, जब ये इस तरफ जाएगी तो हमारा टायर जो है वो इस तरफ मूव करेगा। अब देखिए इस तरफ आपने इसको किया, जब ये इस तरफ जाएगी तो ये लिंक भी इस तरफ मूव करेगा, ये लिंक इस तरफ मूव करेगा तो ये इस लिंक के ऊपर फोर्स लगाएगा और जो टायर है वो इस तरफ रोटेट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म यहाँ पे लगाया गया है कि जैसे ही ये जो पिटमैन आर्म है इस तरफ गई, इसने इस लिंक को खींचा और इसने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, जैसे इस तरफ गई इसने इस लिंक को धकेला और इसको ऐसे टिल्ट कर दिया। तो ये आप समझ सकते हैं आसानी से कि किस तरह से जो टायर है वो टर्न ले रहे हैं। इसी तरह से अब अगर ये जो टाई रोड है इस तरफ जाती है, अगर ये इस तरफ जाएगी तो इसको धकेलेगी, इस लिंक को धकेलेगी और ये जो है इस तरफ टर्न करेगा, इस तरह हो जाएगा और इस लिंक को खींचेगी, इस लिंक को खींचेगी तो ये लिंक जो है इसको इस तरह से टर्न कर देगा। तो इस तरह से जो सेम डायरेक्शन में आपको टर्न मिलेगी इन टाई रोड की लिंकेज से। यहाँ पे ये जो दिखाई गई हैं ये विशबोन आर्म्स हैं, विशबोन आर्म हैं जो ऊपर से दिखाई गई हैं कि जो विशबोन आर्म के साथ कनेक्टेड है, आगे नकल कनेक्ट है और स्टब एक्सल से ये कनेक्टेड हैं। तो ये विशबोन आर्म आपकी दिखाई गई है, यहाँ पे जो ये शेप दिखाई गई है तो ये विशबोन आर्म है। तो इस तरह से जो स्टीयरिंग लिंकेज है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम के लिए काम करती है और एफिशिएंटली जो स्टीयरिंग सिस्टम को काम करने देती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।